किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि गन्ने में किसान भाइयों अप्रैल माह में आप कौन से कार्य ऐसे कर सकते हैं जिससे कि आपके गन्ने की जो है ब्यात उसमें जो है यानी टिलरिंग जो है अच्छी से अच्छी हो सके। किसान भाइयों, आप जो है दो तरीके अपना सकते हैं जिसके चलते आपके गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फुटाव देखने को मिलेगा, उसमें बहुत ही अच्छी आपको ब्यात देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छी आपको उसमें टिलरिंग भी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी टिलरिंग जो है वो हमारे गन्ने में यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि नज़र आ रही होगी। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ब्यात जो है गन्ना कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा हमने कुछ जो तरीके हमने अपनाए हैं, जो भी बहुत ही आसान तरीके हैं, वो तरीके किसान भाई अगर आप अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको भी रिजल्ट जो है वो टिलरिंग के रूप में गन्ने में देखने को मिलेगा। किसान भाई, सबसे पहले जो तरीका रहता है, जो हमने यहाँ पे बोया है गन्ना, ये जो बोया है हमने वो 42 इंच पे कोण है और बड से बड की दूरी जो रखी गई है वो 1.5 फीट पे है। और देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे ब्यात जो है हो रहा है, अपने आप ब्यात हो रहा है। हमने इसमें बहुत ज़्यादा कोई खाद अलग से ब्यात के लिए या फिर स्प्रे नहीं की है। लेकिन जो हमारे किसान भाई जो है 28 इंच पे बोते हैं या 30 इंची पे बोते हैं या 36 इंच पे बोते हैं और पेंडा बोते हैं, जैसे 2 आँख का टुकड़ा या 3-3 आँख के या 4 आँख के टुकड़े बोते हैं, वो कैसे टेलरिंग करवा सकते हैं या वो टेलरिंग को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेलर जो है वो कैसे ले सकते हैं। उसके लिए किसान भाइयों आप दो काम कर सकते हैं। पहला जो है, पहली एक खाद कि पहली खाद में आपने ऐसी कौन सी खादों का इस्तेमाल करना जिससे कि आपके गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा ब्यात हो। तो किसान भाइयों, गन्ने में ब्यात आपके कैसे होगा, अगर आपके गन्ने की जो जड़ है यानी उसका जो नीचे का जो रूट है, जो मेड़ा है गन्ने का, वो जितना ज़्यादा उसकी जो जड़ है जितनी ज़्यादा विकास करेगी, जितनी ज़्यादा उसकी जड़ फैलेगी, मेड़ा गन्ने का जैसे नीचे जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही उसमें ज़्यादा उसमें जो है टिलरिंग आपको देखने को मिलेगी। यानी आपने पहली खाद में या दूसरी खाद में ऐसी खादों का इस्तेमाल करना है जो आपके गन्ने की जड़ का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, जड़ को जो है फैलावदार बनाए। तो ऐसी खादों में किसान भाइयों आप जो है पहली खाद में या दूसरी खाद में जो है यूरिया तो लेनी है आपने, लगभग 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने यूरिया लेनी है। इसके साथ में किसान भाइयों आपने लेनी है सागरिका। सागरिका किसान भाइयों क्या है कि एक नेचुरल सीवीड है, यानी समुद्री घास से बनी खाद है, एक जैविक खाद कह सकते हैं। ये क्या करती है किसान भाइयों, गन्ने की जो जड़ का विकास करने का काम करती है, यानी गन्ने की जो जड़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी करने का काम करती है, उसको फैलाने का काम करती है, उसके जड़ के विकास पे बहुत ही अच्छा जो है विकास करने का काम करती है। जितना ज़्यादा आपके गन्ने की जड़ का विकास होगा, आपको उतने ही ज़्यादा उसमें टिलर्स जो है देखने को मिलेंगे, उसमें उतने ही ज़्यादा आपको इस तरीके से देख सकते हैं कि नए नए कल्ले जो है वो निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये काम करना है आपने कि यूरिया के साथ में लगभग 10 से 15 किलो एकड़ की आपने सागरिका इस्तेमाल करनी है। बहुत ही अच्छी रहती है सागरिका नए कल्लों के फुटाव के लिए और गन्ने की जड़ के विकास के लिए सागरिका बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा किसान भाइयों आपने इसके साथ में लेना है लगभग 1.5 से 2 किलो आपने माफ़ करिए हुमिक एसिड लेना है। हुमिक एसिड क्या किसान भाइयों क्या करता है, ये भी किसान भाइयों गन्ने की जड़ का जो है विकास करने का काम करता है, यानी गन्ने की जड़ को बढ़ाने का काम करता है, उसको फैलाने का काम करता है। इसके अलावा होमिक एसिड क्या करता है कि आपके गन्ने में जो भी पोषक तत्व पड़े हुए हैं, यानी आपकी अगर जड़ जो है ज़्यादा चौड़ी होगी और ज़्यादा फैलावदार होगी, तो उससे क्या होगा कि ज़मीन में जो भी पोषक तत्व आपके पड़े होंगे या पानी होगा उसको सोखने में आसानी रहती है आपके गन्ने को। और जितने ज़्यादा पोषक तत्वों को आपका गन्ना जो है सोख पाएगा, उतने ही ज़्यादा उसमें आपको ब्यात देखने को मिलेगा, फुटाव भी उतना ही अच्छा आपको उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि गन्ने की जड़ जो है जितनी ज़्यादा वो फैलावदार होगी, इतनी ज़्यादा बड़ी होगी, उसकी विकास जितना ज़्यादा होगा गन्ने की जड़ का, उतना ही ज़्यादा आपको उसमें गन्ने की ग्रोथ भी अच्छी चलेगी, उसमें फटाव भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए किसान भी अपने पहली खाद में या दूसरी खाद में ऐसे ही खादों का इस्तेमाल करना है जो आपके गन्ने की जड़ का ज़्यादा से ज़्यादा तो विकास करे। तो पहली खाद में किसान भाइयों आपने यूरिया लगभग 30 से 35 किलो लेनी है। यूरिया क्या करेगी, आपके गन्ने की ग्रोथ को बूस्ट करेगी। इसके अलावा सागरिका और जो होमिक एसिड लेना है आपने, वो किसान भाइयों आपके जड़ का विकास करेगी गन्ने का, और ज़मीन से जो पोषक तत्व आपके ज़मीन में पहले से पड़े हुए हैं उनको सोखने में आपका गन्ना जो है सक्षम हो पाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों आपने जो दूसरा काम करना वो करना है किसान भाइयों स्प्रे पे ध्यान देना है आपने। किसान भाइयों स्प्रे में किसान भाइयों आपने क्या लेना है, पहला जो लेना है आपने प्रोडक्ट वो लेना है किसान भाइयों NPK 19-19 का। इसमें किसान भाइयों आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किसान भाइयों 19% के जो है अनुपात में रहती है। क्या करती है किसान भाइयों, आपके गन्ने की क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या रहता है गन्ने की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, गन्ने के विकास के लिए। तो ये आपने लेने हैं। इसके अलावा किसान भाइयों इसके अलावा आपने साथ में लेना है किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रेंट, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व जो आते हैं चिलेटेड फॉर्म में, यानी जो चिलेटेड फॉर्म में स्प्रे वाले आते हैं वो लेना है,
जिसमें कि आपका जिंक है, बोरान है या मैग्नीशियम है, सल्फर है, इस तरीके के जो छोटे छोटे जो पोषक तत्व होते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट वो लेने हैं। माइक्रोन्यूट्रेंट क्या करेंगे किसान भाइयों कि आपके गन्ने में जो भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो जब आपके गन्ने के में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी तो आपका गन्ना जो है स्वतः ही उसकी गन्ने की जड़ का विकास अच्छा होगा और गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्याज जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों आपने जो तीसरा चीज़ लेनी है इस स्प्रे में, वो लेनी है किसान भाइयों एक अच्छा कीटनाशक। किसान भाइयों अगर आपके गन्ने में किसान भैया आप जितनी मर्जी खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका गन्ना जो है उसमें कोई रोग लगा हुआ है, यानी अगर उसमें टॉप बोरर है या अर्ली शूट बोरर है या इस तरीके का कोई भी रोग जो है लगा है, तो आपके गन्ने की ग्रोथ नहीं चलेगी, बढ़िया नहीं चलेगी, ना ही उसमें कल्लों का अच्छा फुटाव होगा। क्योंकि आप जो मर्जी खादों का इस्तेमाल करने अगर आपका गन्ना निरोग नहीं होगा तो उसमें आपको ना ही ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, ना ही उसमें ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा। तो इसलिए किसान भैया अपने इस स्प्रे में जो है एक अच्छा कीटनाशक भी साथ में लेना है, या जैसे कि आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं, लगभग 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया। आपने किसान भैया जो भी कीटनाशक लेना है वो एक अच्छी कंपनी का लेना है, जैसे इमामेक्टिन हो गया या फिर आप क्लोरोपाइरीफोस या साथ में साइपरमेथ्रिन जो आता है वो ले सकते हैं, नागराज हो गया जैसे, या हमला हो गया। इसके अलावा या थाइमेक्सथाम ले सकते हैं ओसवाल कंपनी का या धानुका कंपनी का, या फिर किसान भाइयों आप जो है इसके अलावा जैसे इमिडाक्लोप्रिड हो गया, या इसके अलावा या फिर लैम्डासाइलोथ्रीन हो गया। तो इस तरीके के जो अच्छे कीटनाशक किसान भाइयों आते हैं वो आपने इस स्प्रे में इस्तेमाल करने हैं। NPK 19-19 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में आपने लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रेंट, और इसके अलावा किसान भाइयों एक अच्छा कीटनाशक अच्छी कंपनी का अच्छे ब्रांड का आपने कीटनाशक मिला के स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका गन्ना निरोग रहेगा और गन्ने में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि आपके गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फुटाव और बहुत ही अच्छी किसान भैया ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। ये अगर किसान भैया आप 2 कार्य कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर किसान भैया आपको गन्ने में आपके बहुत ही आपको अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भैया अपने गन्ने में जो है निराई गुड़ाई पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि खादें किसान भैया तभी अपना असर करेंगी, गन्ने में ज़्यादा फुटाव तभी देखने को मिलेगा अगर आपका गन्ना जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है घास फूस नहीं है। इसलिए अपने निराई गुड़ाई पे बहुत ही विशेष ध्यान रखना। जितनी ज़मीन आपकी भुरभुरी रहेगी, जितनी ज़्यादा मुलायम रहेगी, उसमें फुटाव जो है कल्लों का वो भी अधिक होगा। अगर किसान भाई इसके अलावा भी अगर आपके गन्ने में ब्यात नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि गन्ने का जो मदर शूट है, ये जो मेन का कल्ला है, देख सकते हैं कि साइड के जो कल्ले हैं वो छोटे हैं और जो बीच का कल्ला है मदर शूट वो बड़ा है। तो अगर किसान भाई आपके फुटाव फिर भी नहीं होता है खाद और स्प्रे डालने के बाद, तो आप ये जो मदर शूट है इसको तोड़ सकते हैं। जब आप मदर शूट तोड़ देंगे तो आपके गन्ने की जो ग्रोथ है, जो ऊपर को गन्ना भाग रहा था ये तो मदर शूट वो रुक जाएगी इससे, और जहाँ से मदर शूट तोड़ेंगे वहाँ से और ज़्यादा कल्ले जो है 4 से 5 कल्ले जो है और ज़्यादा वहाँ से निकलने लग जाएंगे। क्योंकि हमारा ये भी तरीका जो है आजमाया हुआ तरीका है। अगर आपके गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव चाहिए तो आप मदर शूट को भी तोड़ सकते हैं और आपको उसमें भी बहुत ही अच्छा फुटाव जो है देखने को मिलेगा। तो किसान भाई ये जो तरीके हैं 2-3 तरीके आप अपना के जो है ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव जो है अपने गन्ने का वो ले सकते हैं। तो आशा करते हैं किसान भाई कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।